Hello, 8th standard students. Today we will continue with the second chapter, exercise. पैराग्राफ बाद में पढ़ेंगे, खाली एक्सरसाइज समझ के लेते हैं. इन 1453 द सिटी ऑफ डैश वॉज कंक्वर्ड बाय ऑटोमन टर्क्स. तो इसका आंसर आएगा कॉन्स्टेंटिनोपल. ठीक है. सेकेंड, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगेन इन डैश, तो इंग्लैंड. डैश ट्राइड टू पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन इलीगल ट्रेड ऑफ ब्रिटिश, तो सिराजुद्दौला ने इलीगल जो ट्रेड था ब्रिटिश का उस पर रोक लगाया था. अब हम लोग कॉन्सेप्ट समझना है. पहला है कॉलोनलिज्म. कॉलोनलिज्म का देखो क्या लिखा है. कॉलोन मीन्स वन कंट्री एक्सप्लॉइटिंग अनदर कंट्री बाय मेकिंग इट इनटू अ कॉलोनी. कॉलोनलिज्म में क्या होता है, एक कंट्री क्या करती है, दूसरी कंट्री को लूटती है बाय मेकिंग कॉलोनी, वहाँ पे कॉलोनी बना करके. पावरफुल कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑक्यूपाइज अनदर रीजन एंड इस्टेब्लिश पॉलिटिकल सुप्रीमेसी. जो पावरफुल कंट्री होती है वो इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर ला करके अपना पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश करती है. इज दिस क्लियर. तो कॉलोनलिज्म मतलब वन कंट्री एक्सप्लॉइटिंग अनदर कंट्री बाय मेकिंग कॉलोनी. पावरफुल कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑक्यूपाइज अनदर रीजन एंड इस्टेब्लिश द पॉलिटिकल सुप्रीमेसी. वो क्या करती है, पावरफुल कंट्री दूसरी रीजन में जाके अपना पावर इस्टेब्लिश करती है. नेक्स्ट आता है एम्परलिज्म. एम्परलिज्म मतलब क्या होता है, सिस्टम इन विच पावरफुल कंट्री कंट्रोल द अदर कंट्रीज बाय इस्टेब्लिश इट्स ओवरऑल डोमिनेशन, इस्टेब्लिश मेनी कॉलोनीज. सेम कॉलोनीज के जैसा एम्परलिज्म में क्या होता है, पावरफुल कंट्री क्या करती है, इम्पीरियलिज्म मीन्स सिस्टम इन विच पावरफुल कंट्री कंट्रोल द कंट्रीज बाय एस्टेब्लिशिंग देयर कॉलोनीज. पावरफुल कंट्री क्या करती है, दूसरी कंट्री को दूसरी कंट्री को कंट्रोल करती है अपना कॉलोनी इस्टेब्लिश करके. इज दिस क्लियर. एज ऑफ रेनेसेंस. एज ऑफ रेनेसेंस क्या होता है, इन हिस्ट्री ऑफ यूरोप द लास्ट फेज ऑफ मेडिवल पीरियड. मेडिवल पीरियड का जो लास्ट फेज था 13th सेंचुरी से 16th सेंचुरी, उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रेनेसेंस. हिस्ट्री में यूरोप में लास्ट फेज जो था मेडिवल पीरियड का 13th से 16th सेंचुरी, उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रेनेसेंस. ड्यूरिंग दिस पीरियड रिफॉर्मेशन, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एंड जियोग्राफिकल डिस्कवरीज लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एरा. इस पीरियड के टाइम पे बहुत सारा सुधार हुआ था, रिलीजियस सुधार हुआ था, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज हुई थी, जिसकी वजह से मॉडर्न पीरियड आया. इज दिस क्लियर. वापस रिपीट करो, ध्यान से देखो. हिस्ट्री ऑफ यूरोप द लास्ट फेज ऑफ मेडिवल पीरियड 13th to 16th century इज नोन एज पीरियड ऑफ रेनेसेंस. ड्यूरिंग दिस पीरियड रिफॉर्मेशन, रिलीजियस रिफॉर्मेशन, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पीरियड. नेक्स्ट आता है कैपिटलिज्म. With the discovery of new sea route began a new era of trade between Europe and Asia. Many trader मतलब नया रूट सी रूट आने की वजह से बहुत सारा बिजनेस चालू हुआ यूरोप और एशिया में. Many traders come forward to trade with ईस्टर्न कंट्रीज. बहुत सारी व्यापारी लोग ईस्टर्न कंट्री में बिजनेस करने के लिए आए थ्रू द सी रूट, ये सी रूट से, राइट. इसी को बोलते हैं कैपिटलिज्म. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटलिज्म. इज दिस क्लियर. वापस बोल रहा हूँ. विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट, नया सी रूट आने की वजह से बिगेन ए न्यू एरा ऑफ ट्रेड, नया बिजनेस चालू हुआ यूरोप और एशिया में. मेनी ट्रेडर्स कम फॉरवर्ड टू ट्रेड विद ईस्टर्न कंट्रीज. बहुत सारे लोग आए ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ बिजनेस करने के लिए, उसी को बोलते हैं कैपिटलिज्म. इज दिस क्लियर. एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ शॉर्टकट में. पहला है कॉलोनलिज्म. कॉलोनलिज्म का मतलब होता है वन कंट्री एक्सप्लॉइटिंग द अदर कंट्री बाय एस्टेब्लिशिंग कॉलोनी, राइट. पावरफुल कंट्री इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑक्यूपाई करती है और अपना पॉलिटिकल सुप्रीमेसी लाती है. एम्पीरियलिज्म का मतलब होता है सिस्टम इन विच पावरफुल कंट्री एस्टेब्लिश देयर डोमिनेशन ऑन द अदर कंट्रीज. एज ऑफ रेनेसेंस जो मेडिवल पीरियड का मिडल पीरियड है 13th से 16th सेंचुरी, लास्ट पीरियड जो है मेडिवल पीरियड का 13th to 16th सेंचुरी, इसको पीरियड ऑफ रेनेसेंस बोलते हैं. ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के टाइम पे रिफॉर्म हुआ था, मूवमेंट आया था, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज आई थी, जिसकी वजह से मॉडर्न पीरियड आया. इज दिस क्लियर. कैपिटलिज्म क्या होता है, विद द डिस्कवरी ऑफ सी रूट, नया सी रूट आने की वजह से नया बिजनेस चालू हुआ यूरोप और एशिया के बीच में. बहुत सारे व्यापारी लोग, मैनी ट्रेडर्स कम फॉरवर्ड टू ट्रेड विद ईस्टर्न कंट्रीज. ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ बहुत सारे व्यापारी लोग आए बिजनेस करने के लिए, उसी को बोलते हैं कैपिटलिज्म. इज दिस क्लियर. तो 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है और ये 4 टर्म्स के आंसर्स याद करने हैं. चारों के आंसर्स मैंने दिए हुए हैं, ईजी है, आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो. कोई भी डाउट होगा तो पूछिए. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.